वेलकम एवरीवन। आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है हॉक्स बॉम्ब थ्रेट टू 68 स्कूल्स ट्रिगर पैनिक इन बेंगलुरु। न्यूज़ की हेडलाइन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है, लेकिन हमें इसे क्या पास्ट इंडेफिनिट में समझना चाहिए कि हॉक्स बॉम्ब थ्रेट टू 68 स्कूल ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, उत्पन्न किया पैनिक को, दहशत को इन बेंगलुरु में। हॉक्स क्या होता है? हॉक्स होता है अफवाह, छल, चकमा देना। किसका? बॉम्ब थ्रेट का। तो अफवाह किसके? बॉम्ब थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है? धमकी, खतरा। तो बॉम्ब होने की धमकी का जो अफवाह है टू 68 स्कूल, कितने स्कूलों के लिए? 68 स्कूलों के लिए ट्रिगर्ड किया, उत्पन्न किया या कारण बना पैनिक का, दहशत का इन बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में। तो ये हमारे न्यूज़ की हेडलाइन है। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। चलिए मेन आर्टिकल को देखते हैं। बेंगलुरु पैनिक gripped बेंगलुरु on Friday morning after 68 schools, 48 within the city limits and 20 in the neighborhood received email warning them of explosive devices planted on their premises. तो पैनिक ने क्या कर लिया? ग्रिप्ट कर लिया बेंगलुरु को। पैनिक मतलब दहशत। क्या होगा? ग्रिप का मतलब क्या होता है? कसकर पकड़ना, चंगुल में ले लेना, गिरफ्त में लेना। तो पैनिक फैल गया कहाँ? बेंगलुरु में, या बेंगलुरु को दहशत ने क्या गिरफ्त में ले लिया ऑन फ्राइडे को मॉर्निंग में, फ्राइडे की सुबह में। आफ्टर 68 स्कूल, जब जो 68 स्कूल है, 68 स्कूल, जिसमें से 48 विद इन द सिटी लिमिट्स है, शहर की सीमा में कितने हैं? 48 से, एंड 20 इन द नेबरहुड्स, और 20 जो है पड़ोस में है। रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया, रिसीव का सेकंड फॉर्म है, उन्होंने रिसीव किया क्या? ईमेल्स वार्निंग, ईमेल वाला वार्निंग, ईमेल की चेतावनी। वार्निंग मतलब चेतावनी है, तो ईमेल से चेतावनी उनको मिली। देम ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लांटेड, किस चीज़ का? एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लांट होने का। प्लांट मतलब क्या होता है? लगाना, स्थापित करना। तो लगाने का क्या? एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, विस्फोटक उपकरणों को ऑन देयर प्रीमिसेस, उनके जो परिसर हैं स्कूल के, उनमें। तो स्कूल के परिसर में क्या प्लांट होने का उनको ईमेल आया कि आपके स्कूल में क्या प्लांट कर दिया गया है? एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लांट किया गया है, लगाया गया है। इससे क्या हो गया? पैनिक जो हो फैल गया बेंगलुरु में। 68 स्कूलों में यह मैसेज आया। पेरेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज स्पेंट अ टेंस एंड नर्वस फ्यू आवर्स एंड पुलिस टीम्स वर ऑन देयर टोज रशिंग फ्रॉम वन कैंपस टू द अदर एज कंप्लेंट केप्ट pouring in from more and more schools, कॉमन। तो पेरेंट्स जो माता पिता हैं और स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी लोग हैं, स्पेंड किया। स्पेंड मतलब बिताना, तो बिताए। स्पेंड है सेकंड फॉर्म है। टेंस एंड नर्वस, कैसे बिताए? टेंस तनावग्रस्त और नर्वस घबराए हुए। फ्यू आवर्स कुछ घंटे। एंड पुलिस टीम्स, और जो पुलिस का दल है, पुलिस की दलें हैं, वर ऑन देयर टोज। ऑन देयर टोज होने का मतलब क्या है? अलर्ट रहना और रेडी टू रिस्पॉन्ड रहना, सतर्क रहना है। तो पुलिस की टीम क्या थी? सतर्क थी। रसिंग, और रस कर रही थी। रस मतलब क्या होता है? हड़बड़ी में, जल्दी में जाना। तो रस कर रही थी, दौड़ रही थी। फ्रॉम वन कैंपस टू अदर, एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक जा रही थी। एज, जैसा कि जो कंप्लेंट था, कंप्लेंट्स मतलब शिकायत, तो शिकायतें केप्ट पॉरिंग इन। केप्ट पॉरिंग, कीप मतलब क्या होता है? निरंतर, जारी रहना, लगातार या रखना। तो वो जारी रही। पॉरिंग इन मतलब क्या है? उड़ेलना, डालना। तो आती रही फ्रॉम मोर एंड मोर स्कूल, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से क्या हुई? शिकायतें क्या हुई? आती रही। इसलिए पुलिस क्या कर रही? रस करती रही वन कैंपस टू अदर। बिफोर ईमेल, बिफोर मतलब पहले। द ईमेल थ्रेट्स, जो ईमेल की धमकी है, वर फाइनली डिक्लेयर्ड। यहाँ बिफोर का क्या मतलब है कि किससे? ये जो ऊपर के सेंटेंस लिखे हैं उसके संदर्भ में बताया कि बिफोर, कब तक वो जो ये सब चलता रहा, पेरेंट टेंस रहे और पुलिस की टीम दौड़ती रही एक कैंपस से दूसरे कैंपस। तो पूरा जब पैरा पढ़ेंगे तब हमारा अर्थ निकल लेता है कि बिफोर पुलिस थ्रेड, जो ईमेल का जो थ्रेट है, ईमेल थ्रेड वर फाइनली डिक्लेयर्ड, कि जब तक कि ईमेल का जो ईमेल की जो धमकी है या थ्रेट है, वर फाइनली मतलब अंतिम रूप से डिक्लेयर्ड मतलब क्या होता है? घोषित करना। तो यहाँ क्या लिखा है? डिक्लेयर्ड। तो उसको घोषित किया गया। हॉक्स, क्या घोषित किया? हॉक्स मतलब अफवाह। अराउंड 1:30 PM, तो 1:30 दोपहर का समय है, PM लगा हुआ है। तो जब तक लगभग 1:30 PM में जब उसको डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया क्या? हॉक्स,
अफवाह होने का, चकमा होने देने का, उससे पहले जो पेरेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज़ थी स्पेंट, उन्होंने बिताया किस तरह से टेंस एंड नर्वस फ्यू आवर्स एंड पुलिस टीम वेयर रशिंग फ्रॉम वन कैंपस टू अदर कैंपस। और कैसे थे पुलिस की टीम? तो ऑन देयर टोज थे, दैट मीन्स बहुत अलर्ट पोजीशन में थे। फर्दर क्या है, ऑल द इंस्टीट्यूशन, जो सभी संस्थान है, ऑल द इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जो सभी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, दैट हैड रिसीव्ड, कि जिन्होंने क्या किया था, रिसीव्ड किया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दैट हैड, दैट का मतलब क्या है पर जो, तो जिन्होंने क्या किया था, हैड रिसीव्ड, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, जिन्होंने रिसीव किया था क्या, इन थ्रेट्स को, धमकियों को, वर थरोली सैनिटाइज्ड, उसको क्या किया गया, अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइज में तो क्या, साफ सफाई करना, सैनिटाइज किया गया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, तो बेंगलुरु के जो पुलिस कमिश्नर है बी दयानंद, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट मतलब क्या है, अनुरोध करना। पेरेंट्स को, गार्डियंस को और जो अभिभावक हैं उनको एंड टीचर्स को नॉट टू पैनिक नहीं होने के लिए, नहीं घबराने के लिए, ओवर सच कॉल्स, ऐसे कॉल्स के, सच मतलब ऐसा, तो ऐसे कॉल्स और मैसेजेस से ऑल द स्कूल्स हैव बीन थरोली चेक्ड बाय आवर एंटी सवोटेज टीम। किसके द्वारा? तो ऑल द स्कूल्स, जो सारे स्कूल्स हैं उनको क्या किया, ऑल द स्कूल्स हैव बीन थॉरली चेक्ड। यहाँ पर पैसिव का यूज हुआ है, हैव के साथ बीन लगाया गया है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगा है, चेक्ड। तो हैव बीन थॉरली, अच्छी तरह से क्या किया गया, चेक कर लिया गया। चेक करने का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो उसको अच्छी तरह से क्या कर लिया गया है, जांच कर लिया गया है। बाय किसके द्वारा, एंटी सबोटाज, ये क्या है, एंटी सबोटाज टीम, जो चेक करते हैं उनके द्वारा, एंटी सबोटाज जो टीम होती है उनके द्वारा अच्छी तरह से क्या कर लिया गया है, जांच कर लिया गया है। नथिंग वाज फाउंड, और कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी, तो कुछ भी नहीं मिला। सिमिलर हॉक्स मैसेजेस, और ऐसे ही जो हॉक्स मैसेजेस थे, अफवाह वाले जो मैसेज थे, झूठे मैसेज या फर्जी मैसेज थे, संदेश, वर मेड इन द पास्ट। इसको मेड मतलब क्या है, मेक का पास्ट फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म है ना यहाँ पर, मेड। तो ऐसे ही मैसेज, हॉक्स मैसेज क्या किए गए थे इन द पास्ट में भी, पहले भी किए गए थे। टू का मतलब क्या है, भी, तो पास्ट में भी किए गए थे। वी विल इन्वेस्टिगेट, हम क्या करेंगे, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इन्वेस्टिगेट, तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे द केस, मामले की, दयानंद ने कहा। अब फर्दर क्या लिखा है इसमें कि ऑल द ईमेल्स, सारे ईमेल्स हैड बीन सेंट, उसको भेजा गया था। यहाँ भी पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हैड के साथ बिन लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऑल द ईमेल्स हैड बीन सेंट, कि उसको भेजा गया था। फ्रॉम, कुछ ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है, उसके द्वारा भेजा गया था। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है, प्रिलिमिनरी दैट मीन्स प्रारंभिक। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रारंभिक जांच है उसके अनुसार, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, द ईमेल्स आर सस्पेक्टेड, जो ईमेल है वह क्या है, सस्पेक्टेड होना मतलब संदेह होना। तो टू हैव क्या, संदेह होने का। ऑरिजिनेटेड मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। तो कहाँ से उत्पन्न होने का है या आने का है, फ्रॉम आइदर द चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। तो आइदर कहाँ से है, या तो आइदर और का उपयोग कब करते हैं, आइदर चाहे तो ये चाहे वो, इस तरह से करते हैं। तो दोनों में से कहीं एक जगह से आने का है। कौन सा जगह है, चेक रिपब्लिक का या फिर स्लोवाकिया का है। चलिए आगे क्या है लिखा है, दिस इज़ द थर्ड सच इंसिडेंट। अब यह क्या है, ऐसा तीसरा इंसिडेंट है, घटना है, इन द सिटी सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। सिंस का समय को दर्शाने के लिए क्या होता है, तो पिछले साल से के या पिछले साल के बाद से यह तीसरी ऐसी घटना है। ऑन अप्रैल 28, 2022 मोर देन 25 स्कूल, 25 से भी ज़्यादा स्कूल, मोर देन 25 स्कूल दैट मीन्स 25 से भी ज़्यादा स्कूल इन एंड अराउंड बेंगलुरु हैड रिसीव्ड। तो इन एंड अराउंड जो बेंगलुरु में क्या किया था, 25 से इन एंड अराउंड का मतलब क्या होता है, नियर बाई, पास के या क्लोज टू
तो पास के स्कूलों ने क्या किया था, जो बेंगलुरु में हैड रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव्ड किया था। यहाँ पर हैड के साथ सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने रिसीव किया था क्या, बॉम्ब थ्रेड्स को, बॉम्ब के धमकियों को, ओवर ईमेल्स, ईमेल पर। सेंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कहाँ से भेजा गया था उसको, सऊदी अरेबिया से। लेस देन 2 मंथ लेटर, अब 2 महीने से कम के समय में भी, लेस मतलब क्या होता है, कम, तो लेस देन मतलब कम का समय कितना, 2 महीने, 2 महीने के बाद से भी कम का समय है। ऑन जून 15, जून 15 को 2 स्कूल्स, 2 स्कूल हैड रिसीव किया था सच ईमेल्स, ऐसे मेल को, सेंट जिसे भेजा गया था, फ्रॉम एट टू बी आइडेंटिफाइड कंट्री, अभी भी उसको एट मतलब क्या था, अभी तक, टू बी आइडेंटिफाई मतलब क्या है, उसको जांच किया जाना है, पहचाना, आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जाना है। कंट्री इन वेस्ट, कहाँ है, वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया के, पश्चिमी एशिया के हैं। ऑन फ्राइडे, फर्दर क्या लिखा है, ऑन फ्राइडे आ स्कूल ईस्ट बेंगलुरु, कहाँ, ईस्ट बेंगलुरु में जो स्कूल है, वाज वन ऑफ द फर्स्ट, वह क्या है, पहला है, जितने स्कूलों ने नोटिस किया, टू नोटिस करने वाले, तो नोटिस करने वाले स्कूल जितने भी हैं, क्या नोटिस करने वाले, बॉम्ब थ्रेट, तो बॉम्ब की धमकियों का जो मेल जिन्हें मिला है, अराउंड 6:30 AM, कितने बजे, 6:30 AM में, पूरा सेंटेंस पढ़िए। ऑन फ्राइडे आ स्कूल इन ईस्ट बेंगलुरु वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू नोटिस द बॉम्ब थ्रेट मेल अराउंड 6:30 AM। तो क्या है कि बेंगलुरु का जो स्कूल है, ईस्ट बेंगलुरु का, वह पहला स्कूल था जिन्होंने नोटिस किया बॉम्ब थ्रेट को, अराउंड लगभग 6:30 AM। फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए, विच उसको फॉलो करते हुए या जिसके बाद, विच पुलिस, फॉलोइंग विच जिसको फॉलो करते हुए या जिसके बाद, पुलिस वर अलर्टेड, पुलिस क्या हो गए, अलर्ट हो गए, पुलिस को अलर्ट कर दिए गए, पुलिस वर अलर्टेड, पैसिव का टेंस है कि पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, सतर्क कर दिया गया। पुलिस पर्सनल एंड मेंबर्स फ्रॉम एंटी sabotage टीम rushed to the school and began sourcing the premises। पुलिस के जो पर्सनल है मतलब पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो स्टाफ हैं, एंड मेंबर्स और सदस्य हैं, फ्रॉम का किसके सदस्य, एंटी सबोटाज टीम के। रस्ट मतलब क्या है, गए, जल्दी में जाना वहाँ, तो जल्दी में गए, टू द स्कूल, स्कूल में, एंड बिगेन सोर्सिंग, और क्या क्या, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना, तो बिगिन सोर्सिंग करने का क्या अर्थ होता है, सर्च करने का प्रोसेस, या एक्ट टू गेटिंग समथिंग, तो कुछ पाने की कोशिश करना, स्पेशली प्रोडक्ट। तो उन्होंने सोर्सिंग करना शुरू कर दिया इन द परमिसेस, कहाँ, परमिसेस में, अराउंड 8 AM, लगभग 8 बजे। अदर्स स्कूल्स, जो अन्य स्कूल थे, दूसरे स्कूल थे, उन्होंने क्या किया, फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ बेंगलुरु, कहाँ से, नॉर्थ एंड वेस्ट बेंगलुरु से, आल्सो अलर्टेड पुलिस, उन्होंने पुलिस को क्या किया, उन्होंने भी अलर्ट किया मतलब सतर्क किया, पुलिस को बताया अबाउट हैविंग रिसीव्ड होने का, प्राप्त होने का, हैविंग रिसीव मतलब क्या, प्राप्त होने के लिए, सच ईमेल्स, ऐसे ईमेल्स को, कैसे ईमेल्स, बम होने की धमकी का। बाय 9 AM, 9 बजे क्या हुआ, एटलीस्ट 20 एंटी सबोटाज टीम, कम से कम 20 एंटी सबोटाज टीम जो होती है वह रसिंग फ्रॉम कैंपस टू कैंपस, वह एक कैंपस से दूसरे कैंपस दौड़ रही थी, जा रही थी। इवन एज, यहाँ तक कि कॉल्स फ्रॉम मोर स्कूल केप्ट कमिंग, क्या हुआ कि कॉल्स जो है, फ़ोन कॉल्स आते रहे और स्कूलों से, केप्ट कमिंग मतलब निरंतर आते रहे, बने रहे। लास्ट पारा है हमारा, वाइल सिटी पुलिस वर स्ट्रेस्ड, जहाँ सिटी पुलिस वर स्ट्रेस्ड मतलब क्या है, फैलना, जहाँ उनको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया, पैसिव का टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये सिटी पुलिस को क्या कर दिया गया, फैला दिया गया, दैट मीन्स तैनात कर दिया गया। सम स्कूल्स, तो कुछ स्कूल क्या कर दिया गया, स्टार्ट मतलब क्या, शुरू करना, तो उन्होंने शुरू कर दी। सेंडिंग बैक देयर स्टूडेंट्स, सेंड बैक मतलब वापस भेजना अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, इन द सेम बसेस, उसी बस में, दैट हैड ब्राउट, जिसने उसमें क्या क्या था, लाया था, जिस बस में वे लाए गए थे। ब्राउट इन मतलब क्या है, लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्राउट, तो दैट हैड ब्राउट, जिसमें उन्हें लाया गया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट का टेंस बनना है।
वाइल अदर्स इन्फॉर्म, अब जहाँ दूसरे जो क्या करते थे, इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म मतलब क्या है, सूचित करना, तो सूचित किए पेरेंट्स को, माता पिताओं को, एंड गार्डियंस को, अभिभावकों को, टू कम कि आए, एंड फेच, और आकर क्या करें, फेच। फेच मतलब क्या है, अपने साथ ले जाना, तो आए और क्या करें, ले जाएं देयर वार्ड्स, तो अपने वार्ड्स को आकर के ले जाएं। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग का रिवीजन हुआ होगा। कि कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।